दो दिन बचे हैं ना आईएसआई के। यस सर, 2 दिन बचे हैं। तो इस बार तो चलो मैंने 3 कोर्स पढ़ा दिया ऐसे ही। मुझे लगा चलो ब्रेक था, क्योंकि जैम गेट के बाद जनरली 4-5 महीने का ब्रेक हो जाता। अब मेनली जैम गेट का बैच शुरू हो रहा है, तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी तो इस बार आईएसआई एम स्टैट्स का भी पीवाईक्यू करा दिया, फिर आईएसआई एमएस क्यूएमएस कराया लास्ट के 10 दिन में। एक ये नया कोर्स हमने स्टार्ट किया था MSQE। तो MSQE में तो क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स है, इसमें तो इकोनॉमिक्स मैथ भी आता है, स्टैट्स भी आता है, मैथ स्टैट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैं तो सिर्फ मैथ और स्टैट्स कराया हूँ। और ये तीनों का एग्जाम आई थिंक है ना 11 मई को है। कितने बजे, टाइम क्या है? सुबह 10:30 से 12:30, फिर 2 से 4। अच्छा 10:30 से 12:30, तो 10:30 AM से 12:30 PM, ये ए वाला पार्ट होगा है ना। और फिर 2 से 4, 2 PM से 4 PM आई थिंक ये बी वाला पार्ट, क्योंकि सब में 2 पार्ट होते हैं ए और बी है ना। जैसे इसमें लोग इसका नाम इसमें है ना PSA PSB बोलते हैं। यहाँ पे ये लोग लिखते हैं QMA QMB, इसका है QMA QMB, और इस वाले का लिखते हैं PEA PEB। मतलब ये ऐसा है ना कोड बना रखा पेपर का। तो सर मैं भी तीनों का PY जस्ट अभी कराया हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा आइडिया है। ये है ना। बाकी कैसी तैयारी है आपकी, हुई है सर ठीक? 2024 से लेके 2018 तक के सारे PSA PSB कर लिए हैं। हाँ, ये तो अच्छा है। तो इतना अगर कर और लिया तो सर आपको इतना तो पूरा कॉन्फिडेंस आ गया पैटर्न, होगा कि चलो एग्जाम में कुछ तो हो जाएगा। ये है यस सर, बिना पूरा PYQ। पैटर्न वगैरह समझ आ गया है। और सर हम्म। SRSWR और SRSWOR ये सैम्पलिंग वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो गए हैं। हाँ ये रिवाइज कर लोगे पढ़ के, थोड़ा सा तो हो जाएगा है ना। हम्म। यस सर। ठीक है बढ़िया। और हम्म। अब वो बस रिवाइज करना है सब कुछ। हाँ बस एक बार सिलेबस को ठीक से रिवाइज कर लो, मतलब जो जो मेनली भूल जाते हो जो फॉर्मूला या जो कॉन्सेप्ट्स, तो वो बस आपको रिकॉल करना, सो दैट एग्जाम में ऐसा ना हो कि भूल जाए। तो वो आप जब सिलेबस है ना, जब कोई बार क्वेश्चन कर रहे होते हैं जो मैं भी ऐसा करता हूँ ना, भूल जाता हूँ अच्छा क्या है देख लेता हूँ। तो एग्जाम में तो देख नहीं सकते, वहाँ तो ऑप्शन है नहीं, तो बेटर अभी देख के याद कर ले ठीक से। तो एक जगह लिख के शॉर्ट नोट बना चाहो बना सकते हो, बार बार उसको देख सकते हो, सो दैट दिमाग में रहे वो चीज़ें जो आपको लगता है भूल जाते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चंस में भी जो मुश्किल क्वेश्चन जो आपको लगे थे शुरू में, वो चाहो तो एक बार बस सॉल्व करके देख सकते हो, इजीली क्वेश्चन देख के इसको कर दो, अच्छा ही हो जाएगा। वैसे हैं। तो बस अभी रिवीजन है, 2 दिन बचा है, रिवीजन है, फोकस कर सकते हो। सर वही है। PSB मिनिमम कम से कम कितने कर लें, क्योंकि टाइम तो बहुत कम रहता है, तो फिर अच्छे से कितने कर लें? देखो 50% भी अगर तुम सही से कर लिए ना तो आराम से सिलेक्शन होगा। 50% बहुत है। कुछ बच्चे तो कहते हैं सर 2 क्वेश्चन हो जाए ना तो उसमें हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे ही मिले हैं जो कहते हैं 2 क्वेश्चन सही सही हो गया B सेक्शन में तो हो जाता है सिलेक्शन। ये है। लेकिन आप मानो जैसे अब अलग अलग में अलग अलग आता है, किसी में 8 किसी में 9 ऐसे आते हैं ना क्वेश्चन। ये ये है। सर 9-10 आते हैं। 9-10 है ना, किसी तो उसमें पेपर में 9-10 हैं। तो अगर आप 5+ क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट कर लिए है ना, आप अटेम्प्ट चाहो तो 10 के 10 करो, क्योंकि तो सब्जेक्टिव है। और हो सकता है पार्शियल मार्किंग भी मतलब आप जब कुछ स्टेप तक किए और सही जस्टिफिकेशन दिया तो मार्क्स मिलेगा। तो ये है, तो आप अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करो, जितना जो गिवन है देखो क्या क्या गिवन है ठीक से उसको लिखो। फिर कोशिश करो गिवन से क्या क्या आगे लिख सकते हो, और जहां तक पहुंचना है कि क्या फाइंड करना वहां तक पहुंचना है। तो आप एटलीस्ट जितना हो सकता है, सब्जेक्टिव एग्जाम है तो उसमें आधा भी लिखोगे, अगर वो सही जस्टिफिकेशन हुआ, करेक्ट जस्टिफिकेशन हुआ करेक्ट वे में, तो उसके मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये है। लेकिन सही सर सही है ना। मोस्टली हम्म। क्वेश्चंस के मोस्टली ए पार्ट तो हो ही जाते हैं PSB के। ए पार्ट और बी पार्ट में थोड़ा ट्रिकी हो जाता है क्वेश्चन। कई बार कनेक्टेड भी रहता है, तो ये भी है। यस सर। वो आपको कोशिश करना, आपने प्रैक्टिस PYQs किया तो आपको आइडिया लग गया कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अभी 2 दिन है थोड़ा सा वर्क कर लो जो कर सकते हो। एंड देन एग्जाम में कोशिश करना सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो सब्जेक्टिव में। और पहले है ना मतलब सीरियल वाइज ही कर सकते हो आप, जो आता है पहले वो भी कर सकते हो आप। वो है, फिर ट्राई करो सारे अटेम्प्ट करो, लेकिन जो अच्छा से आता है उसको बहुत अच्छी तरह लिखो। और सब्जेक्टिव है तो प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, राइटिंग कोशिश करो साफ साफ लिखे कि वो पढ़ सके। फिर जो भी चीज़ें आप लिख रहे हो कुछ यूज़ कर रहे हो तो जस्टिफिकेशन लिखो वहाँ पे। जैसे कोई थ्योरम यूज़ हुआ है तो वहाँ पे थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दो कि वी आर यूजिंग दिस थ्योरम। तो उससे बेटर रहेगा कि उनको समझ आएगा अच्छा तुम्हें पता है ये थ्योरम यूज़ कर रहे हो है ना। सो थ्योरम लिख दो। अगर कोई रिजल्ट यूज़ कर रहे हो तो उसका ब्रीफली अगर स्पेस है थोड़ा प्रूफ भी लिख सकते हो, कि मतलब कोई चीज़ जैसे है जो आपने यूज़ किया, तो उसका प्रूफ अगर आता है थोड़ा प्रूफ भी लिख सकते हो बगल में कि वी आर यूजिंग दिस रिजल्ट एंड दिस इज प्रूफ। वैसा कुछ क्वेश्चन क्योंकि यस सर, वहाँ पे थ्यो। टेक्निक हम्म। सिमेट्रिक वाली रैंडम वेरिएबल्स की टेक्निक बहुत अच्छे से पता पड़ गई है अब। हम्म। जैसे x-y और y-x सेम आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन y आइडेंटिकल है, तो फिर 1/2 होता है। ऐसी ऐसी कुछ टेक्निक्स अच्छी लगी हैं। हाँ
तो ये सब प्रैक्टिस करने के बाद खुद आइडिया लग जाता है ना, ये है। यस सर। और सर ऑल द बेस्ट कह दीजिए बस आप बस। हाँ बस ऑल द बेस्ट, और अच्छा करोगे, आपने मेहनत किया है तो अच्छा करोगे, है ना, और होपफुली अभी अच्छा हो जाएगा तो एडमिशन हो जाएगा तो अच्छा है। किसी न किसी बच्चे का तो होगा ही, तो आपका भी हो सकता है ना, क्योंकि आपने वर्क किया है तो होगा ही, ठीक है। यस सर, थैंक यू। ठीक है, ऑल द बेस्ट, है ना, ठीक है।